एग्जाम मेरा इंतजार ना करें, एग्जाम का हम इंतजार करें। सर कब होगी एग्जाम, मैं पूरा एक्साइटेड हूं एग्जाम देने के लिए। समय है 3 महीना में 90 दिन होता है, 90 दिन अभी भी आप लोगों के पास बहुत अच्छा खासा समय है। अगर इस महीना में से भी कोई भी बंदा जो पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़े, अगर आज से वो स्टार्ट करेंगे और ऑनेस्टी पूर्वक पढ़ेंगे और वो सोचेंगे सर मेरे अलावा एग्जाम के अलावा मेरे पास और कोई नजर नहीं आता है, गारंटी के साथ मैं कहता हूं मेरे प्यारे, बस राइट डायरेक्शन होना चाहिए। अगर आप राइट डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं ना तो 80% मिनिमम 80% लाने से। फाइनली आप लोगों का एग्जाम डेट आ चुका है, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 का फाइनल डेट आ चुका है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों का फरवरी महीना में तो एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन एग्जाम किस तारीख से स्टार्ट होगी ये भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एग्जाम से पहले आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा। पहले क्या होता था ना कि एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल लिया जाता था। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोगों का प्रैक्टिकल का एग्जाम जो होगी, जो 20 मार्क्स का आपके स्कूल या कॉलेज में जो एग्जाम होती है, वो आप लोगों को एग्जाम से पहले लिए जाएंगे और वो किस तिथि को यानी किस डेट को लिए जाएंगे वो भी मैं आपको सामने आज बेहतरीन तरीके से एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप लोगों का सबसे बड़ी गलती क्या होता है पता है, आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं और स्किप करना शुरू कर देते हैं, इसलिए आप लोगों को सारा चीज आपको समझ में नहीं आता है। तो मेरे प्यारे बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि हमारा एग्जाम किस दिन से स्टार्ट होने वाले हैं और फर्स्ट दिन में क्या होगी मैं वो भी आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट दिन कौन सा सब्जेक्ट की एग्जाम होगी, तो चलिए सबसे पहले मैं बताने वाला हूं, एक एक सेंटेंस को आप लोगों को ध्यान देना है। सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे, ये नोटिस आप लोगों के लिए है, आज की डेट का ये पहला नोटिस है जो एग्जाम से रिलेटेड होगी। एक एक सेंटेंस में पढ़ रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिए, फिर स्किप करेंगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा शुरू होने की तिथि के बाद प्री बोर्ड लेने का प्रस्ताव। प्री बोर्ड का मतलब समझ में आता है? प्री बोर्ड का मतलब ऐसा है कि एग्जाम से पहले आप लोगों का प्री बोर्ड होता है, तब आप लोगों को पता चलता है कि फाइनल में हमारे एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पर यहाँ पे क्या लिखा है, तिथि के बाद प्री बोर्ड लेने की प्रस्तावना स्टार्ट होने वाला है। अब क्या ऐसा होने वाला है यहाँ पे आपको समझना है। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। आप सभी को पता है कि फरवरी माह में आप लोगों का एग्जाम डेट होगी क्लास 10 और क्लास 12 का। मैं अभी 11 का भी बताने वाला हूं, जस्ट वेट कीजिए। परीक्षा 15 फरवरी के बाद शुरू हो सकती है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा 15 फरवरी के बाद आप लोगों का परीक्षा दिन लिए जाएंगे, लेकिन आप तो समझ गए होंगे 15 फरवरी के बाद होगा, पूरा खुशी मना रहे होंगे। जस्ट वेट कीजिए, आप लोगों का कितना बड़ा नोटिस दिया है जैकबोर्ड ने, ध्यान से सुनिए। इसको लेकर परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया इस माह से शुरू होने की संभावना है। इस महीना यानी नवंबर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा जहां फरवरी में प्रस्तावित है, वही प्री बोर्ड की परीक्षा 19 और 23 फरवरी तक लेने का प्रस्ताव है। अब आपको पता चल गया होगा ना प्री बोर्ड कब होगी। प्री बोर्ड 3-4 दिन एग्जाम चलेगी, 19, 20, 21, 22, याद रहा, सॉरी 23, 5 दिन प्री बोर्ड चलेगी, 5 डे। समझिए मेरे प्यारे, नहीं तो फिर बाद में बहुत पछतावा होगा। क्लास 10 का बच्चा, क्लास 12 का बच्चा का प्री बोर्ड होगी, याद रखिए क्या होगी, प्री बोर्ड। अब प्री बोर्ड का एग्जाम आप लोगों को कब से होगा तो ध्यान से रखिएगा, आप लोगों का 19 से लेकर 23 फरवरी के बीच में आप लोगों का प्री बोर्ड का एग्जाम लिए जाएंगे। अब प्री बोर्ड में आप लोगों को फुल्ली 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 100 मार्क्स का मतलब होता है क्या कि जिस तरह से फाइनल में पूछे जाएंगे ना हूबहू, इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, बाहर से क्वेश्चन आएंगे, ये जैकबोर्ड की तरह से क्वेश्चन आएंगे और आपको स्कूल या कॉलेज में जाकर आपको एग्जाम देना है। ठीक है, अब समझिएगा प्री बोर्ड परीक्षा जेसीईआरटी, जैसे आपको सभी पता है एनसीईआरटी नहीं, अब जेसीईआरटी है, आप लोगों को पता होना चाहिए, जेसीईआरटी द्वारा ली जाएगी। आप सभी को पता है कि जेसीईआरटी अब एनसीईआरटी था, अब जेसीईआरटी हो चुका है। परीक्षा की संभावित तिथि भी जेआरसीटी द्वारा ही घोषित की गई है। वही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाएगी। परीक्षा की संभावित तिथि भी जैक द्वारा घोषित की गई है। ये जो 15 तारीख आप लोगों का जो फाइनल डेट घोषित किया गया ना फरवरी महीना में कि 15 तारीख के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है, ये जेसीईआरटी के जो अध्यक्ष है उन्होंने ये तय कर दिया है कि 15 फरवरी के बाद कभी भी फाइनल एग्जाम हो सकती है। अभी थोड़ा ठहरिए और मजा आएगा, सुनिए अभी। उसके बाद एसएम विद्यार्थी की प्री बोर्ड परीक्षा से हो जाएगी वंचित। यानी अगर आप प्री बोर्ड का एग्जाम अगर देना चाह रहे हैं कब
तो सर 19 से लेकर 23 फरवरी के बीच में, तो फिर ये डेट कब लागू होगी? क्योंकि प्री बोर्ड का तुरंत बाद तो हम लोगों का फाइनल एग्जाम स्टार्ट नहीं होने वाला है। समझिए एक बात को, अगर प्री बोर्ड का एग्जाम हो रहा है 23 तारीख को, अगर प्री बोर्ड का एग्जाम होगा, खत्म होगा, तो प्री बोर्ड में आप लोगों को कॉपी भी दिखाया जाएगा कि देखिए आप किस तरह से लिखे हैं, कैसे मार्क्स लाए हैं, आपको किस तरह से तैयारी करना है। प्री बोर्ड ले रहे हैं तो फरवरी महीने में फाइनल एग्जाम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जो जैक का अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि फाइनल एग्जाम 15 फरवरी के बाद कभी भी हो सकता है। अब और एक बात बता रहा हूं, समझिए, ऐसे में विद्यार्थी की प्री बोर्ड परीक्षा हो जाएगी वांछित। वांछित का मतलब नहीं हो पाएगा। प्री बोर्ड की परीक्षा बोर्ड परीक्षा से पहले होती है, बिल्कुल सही बात है। प्री बोर्ड की परीक्षा बोर्ड परीक्षा के पहले होता है, और वो भी कितना दिन पहले होता है सुनिए, ये भी बताया है। वर्तमान में संभावित परीक्षा की तिथि को देखा जाए तो प्री बोर्ड की परीक्षा बोर्ड परीक्षा शुरू होने के बाद शुरू होगी। शिक्षक का कहना है कि प्री बोर्ड का परीक्षा जनवरी में होती थी, बिल्कुल सही बात है। प्री बोर्ड का परीक्षा जनवरी महीना में होना चाहिए, वो भी मैं बता दूं कब तक होना चाहिए। एग्जाम से कम 45 दिन पहले, 45 दिन पहले कम से कम होना चाहिए प्री बोर्ड के एग्जाम, ताकि स्टूडेंट अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, जेसीईआरटी द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। शिक्षकों का बदलाव नहीं किया गया तो विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अगर परीक्षा तिथि में कोई बदलाव नहीं होगी, कौन सी तिथि में सर? 19 से 23 फरवरी। अगर परीक्षा तिथि में बदलाव नहीं होगी तो जो स्टूडेंट है वो प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, 8वीं बोर्ड की परीक्षा मार्च में होगी, और 8वीं जो क्लास होगा आपका घर में जो भी बच्चा होगा उनका बता दीजिएगा, उनका परीक्षा मार्च में होगी। कक्षा 8वीं बोर्ड की परीक्षा मार्च में होगी, कक्षा 9वीं बोर्ड की परीक्षा जनवरी में, और फरवरी में 11 की परीक्षा फरवरी में प्रस्तुत होगी। अच्छा, कभी ऐसा सुने हैं आप लोग, कभी ऐसा देखे होंगे, देखिए पागल नहीं तो इसको हम क्या बोलेंगे, कभी ऐसा सुने हैं आप लोग कि एक साथ में क्लास 12, क्लास 10, क्लास 11 का एग्जाम होता है? कभी सुने हैं ना? ऐसा नहीं होता है। अगर फरवरी में अगर 10 और 12 का एग्जाम हो रहा है तो फिर आप लोगों का 11 का एग्जाम नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि फरवरी में ही लिए जाएंगे क्लास 11 का एग्जाम। हो सकता है क्योंकि चुनाव आ चुका है ना, हो सकता है लिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आप फिर भी यहाँ पे बताया गया कि 15 फरवरी के बाद एग्जाम स्टार्ट होगी, तो 15 फरवरी तो कम से कम आप लोगों का 15-20 दिन तो एग्जाम चलेगा ही, कम से कम 15 दिन तो एग्जाम चलेगा ही। तो फिर फरवरी, फिर 11 का कब एग्जाम लिए जाएंगे, ये भी तो देखना होगा ना। कक्षा 9वीं 11वीं की परीक्षा फॉर्म भराने जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कक्षा 9वीं बोर्ड के परीक्षा बिना विलंब शुल्क को नवंबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को नहीं स्टडी करना है क्योंकि यह हम लोगों का नहीं है, क्लास 9 और क्लास 9, 8 के बच्चे के लिए है। ठीक है, बस आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि आप लोगों का एग्जाम फाइनल, देखिए प्रैक्टिकल हो ना हो वो सबको बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये अपने माइंड को सेटअप कर लीजिए कि 15 फरवरी के बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है, चाहे 16 फरवरी हो भी हो सकता है, याद रखिएगा। इसलिए एग्जाम से पहले खुद को इतना प्रिपेयर्ड बनाइए मेरे प्यारे, इतना प्रिपेयर्ड बनाइए कि एग्जाम का इंतजार करें हम, एग्जाम मेरा इंतजार ना करें, एग्जाम का हम इंतजार करें। सर कब होगी एग्जाम, मैं पूरा एक्साइटेड हूं एग्जाम देने के लिए, उस तरह से प्रिपेयर करें। अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है, 3 महीना में 90 दिन होता है, 90 दिन अभी भी आप लोगों के पास बहुत अच्छा खासा समय है। अगर इस महीना में से भी कोई भी बंदा जो पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़े, अगर आज से वो स्टार्ट करेंगे और ऑनेस्टी पूर्वक पढ़ेंगे और वो सोचेंगे सर मेरे अलावा, एग्जाम के अलावा मेरे पास और कोई नजर नहीं आता है, गारंटी के साथ मैं कहता हूं मेरे प्यारे, बस राइट डायरेक्शन होना चाहिए। अगर आप राइट डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं ना तो 80% मिनिमम 80% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस हाँ, ये एक बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को राइट डायरेक्शन देने के लिए मिसाल क्लासेस छोटा सा परिवार है, आप लोग नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।